उस्मा साहिबा, पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि अगर कोई तासुर उभर रहा है आपके लीडरशिप के लाडले होने से तो उसको ज़ाहिल करना ये आपका काम है, ना कि मज़ीद ऐसे बयान दिए जाएं जिनसे ये तासुर मजबूत होता जाए, ज़ोर पकड़ता जाए। हर जमात को हक है वो जिसको भी नामजद करे, किसी न किसी को तो नामजद करना ही है ना इलेक्शन कैंपेन में। उन्होंने कि भी ये अगर हम जीत के आए तो फिर ये हमारे लीडर होगा। और जो जमात, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी, राना सना ने भी यही कहा कि जो जमात नहीं कहेगी, कोई नाम अपनी पार्टी का नहीं देगी, तो पहले से ही वो शिकस्त खुर्दा उसको तस्वर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जिसका नाम लेना है, हर पार्टी को हक पहुंचता है नाम लेने का। अब ये और बात है कि इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको बड़ी खुशफहमी थी कि हम जनाब बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन नवाज शरीफ के आने के बाद इनकी उम्मीदों पे मुझे लगता है पानी फिर गया, शायद इस वजह से ये इतना कंप्लेन कर रहे हैं। एनीवे जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ अरसलान, जरा किसी से मुझे पूछ के बता दें, ये जो कहते हैं कि जी ये सिलेक्टेड और ये फेवरेट तो फलाना, तो मियां नवाज शरीफ तो वो है जिनको 2002, 2008, 2018 कहाँ था वो लाडलापन? क्यों उनको हर दफा जनाब उन्होंने इस तरह से जला वतन, और उनको मतलब इलेक्शन में ही आने के लिए उन्होंने नाअहल करार दे दिया। एक दफा वो इलेक्शन में 2013 में वो आ सके। तो ये कौन सी ये सहूलतकारी है जो इनको नजर आ रही है? नहीं, ये पिछले 2008 चार का साल आपने जिक्र किया, 2008 में किसने रोका था उन इलेक्शन से? उस वक्त भी इनके जो हालात थे वो आपके सामने, किस तरह से इनको मुल्क बदर किया हुआ था, ये तो आपके सामने है ना सारा कुछ। अब मैं इसके आगे क्या कह सकती हूँ, लेकिन वो खौफ यही था कि नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो मुल्क तरक्की करता है, और कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था, और उन्होंने पता नहीं फिर ये मामला जो था कहाँ से कहा। और फिर आप देखें कि पिछले 4 साल पे हम नजर दौड़ा लें, कितने मुश्किल हालात में पूरी पार्टी ने ये 4 साल गुजारे। आप सोचें कि इनकी पूरी लीडरशिप, और मैं तो कहती हूँ पीपल्स पार्टी भी देख लें, पूरी लीडरशिप इनको कैद में थी, और इन्होंने कितने कितने महीने अजियत में गुजारे, और कैद तन्हाई और आइसोलेशन में इनको रखा गया, और किस तरीके से इनकी सुनवाई नहीं होती थी, इनको जमानतें नहीं दी जाती थी, इनको और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं दिए जाते थे, क्या कुछ नहीं इन्होंने सहा। वर्कर्स का क्या हाल था, आप सोचें कि इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने रोना पीटना नहीं डाला था। उन्होंने 2018 में बावजूद सब मुश्किलात के इलेक्शन में गए, और पंजाब में तो पीटीआई से ज्यादा सीटें ली। तो अब मेरे ख्याल में ये जो खत्म कर दें, ना इदारों को बीच में घसीटें, क्योंकि ये सहूलतकारी और सिलेक्टेड वगैरह ये सब इदारों को घसीटने वाली बातें